सभी को नमस्कार। चलते हैं मैं आज थर्ड लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में यहाँ तक कर लिया था। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की प्लेलिस्ट दी हुई है, पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद में थर्ड लेक्चर में आना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक कहानी के रूप में हम इसको समझते जा रहे हैं, जिससे हमको इजीली तरीके से समझ में आते जा रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देखो इसका अगला पॉइंट क्या है। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, छोड़ा मतलब डाला गहरा प्रभाव। इन घटनाओं ने हमारे संविधान पर, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बहुत सारे लोगों की मत ये थी कि अमेरिका की अध्यात्मक प्रणाली को अपनाया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने ब्रिटिश की संसद प्रणाली को अपनाकर संविधान ब्रिटिश की संसद प्रणाली को अपनाया। ठीक है, उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। देखो, उनके बारे में हम एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे दो घटनाओं के थ्रू। देखो वो दो शीर्षक क्या है, कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। देखो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो कंपनी का शासन हमारा 1773 से 1858 के बीच चला। मतलब जो सरकार इनडायरेक्टली रूप से हमारे इसमें शासन कर रही थी, लेकिन 1773 से 1858 तक के बताएगा कि यह कंपनी शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद में सम्राट का शासन मतलब सरकार का शासन बताया गया। यहाँ तक 1773 से 1858 तक के सिर्फ कंपनी ने शासन की। उसके बाद में सम्राट का शासन चला, मतलब वहाँ के सरकार की शासन चली इंडिया में 1858 से 1947 तक के। इतना समझ में आया। इसके बाद में हम लोगों कंपनी का शासन 1773 से 1858 और सम्राट का शासन 1858 से 1947 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।